गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रुचिरा का द्वितीय भाग से अष्टमा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वजा। त्रिवर्ण ध्वजा का अर्थ होता है तिरंगा झंडा। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे झंडे के विषय में बताया गया है। भारत के तिरंगे झंडे का क्या महत्व है, यह कितने रंग के होते हैं और केसरी, सफ़ेद और हरा रंग किसके सूचक हैं, इसका क्या महत्व है, इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। छात्रों, तो आज हम लोग त्रिवर्ण ध्वजा का हिंदी अनुवाद अब शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए और समझिएगा। केचन, देखिए, केचन बालिका काश्चन बालिका च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्त परस्परम सरपन्ति। मतलब कुछ बालक, केचन का मतलब होता है कुछ, अब बाल का मतलब बालक। तो कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देवेश ये बोलता है कि अध स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य समारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे या झंडा फहराएंगे। ठीक है। छात्रास्य सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। मोदक मतलब क्या होता है, लड्डू, ये आप लोग जानते हैं। अब है डेविड। अब डेविड, शुचि जानासि त्वम, शुचि जानासि त्वम। डेविड बोलता है कि शुचि, क्या तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो। देखिए, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजा किम दिशा, हमारा झंडा कैसा है या हमारा झंडा कैसा दिखाई देता है। तब शुचि बोलती है कि अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। शुचि बोलती है कि हमारे देश का झंडा तिरंगा है। हमारे देश का झंडा क्या है, तिरंगा। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। तब सलीम, रुचि अयम त्रिवर्ण कथम। रुचि, सलीम बोलता है कि रुचि, यह तिरंगा क्यों है, यह तिरंगा क्यों है। तो रुचि बोलती है कि अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम बोलता है, अरे केसर वर्णा श्वेत हरित च एते त्रय वर्णा। अरे केसरी रंग, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग है। तब देवेश बोलता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम स्वच्छति। बोलता है कि हमारे ध्वज में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, मतलब क्या बताते हैं। हमारे झंडे में जो 3 रंग है ये हमें क्या बताते हैं। तब सलीम बोलता है कि श्रुणु मतलब सुनो। केसर वर्णा यानी केसरी रंग, केसर वर्णा शौर्यस्य मतलब केसरी रंग जो है वीरता का। अश्वेत श्वेत सतस्य, और सफ़ेद सत्य का। हरितस्य समृद्धि सूचका संति, और हरा समृद्धि का सूचक है। ठीक है,
तब सूची बोलती है कि किम एतेषां वर्णानाम अन्यद्यपि महत्तम। सूची बोलती है क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। डेविड बोलता है कि आम आम कथम न, आम कथम न। देखिए यहाँ पे आम कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य ध्वजस्य उपरि, देखिए ध्वजस्य उपरि स्थित केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर स्थित केसरी रंग त्याग व उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतक। अधः स्थित हरित वर्णे वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक। मतलब बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और ईमानदारी का द्योतक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमा व उर्वरता का द्योतक है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, ध्वज के ऊपर स्थित केसरी रंग त्याग व उत्साह का सूचक है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और ईमानदारी का द्योतक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमा व उर्वरता का द्योतक है। ठीक है, उर्वरता का द्योतक है। तब तेजिंदर बोलता है कि शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रवर्ती। देखिए तेजिंदर बोलते हैं सूची ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। ध्वज के मध्य एक नीले रंग का क्या है, चक्र है। चलिए इसके आगे सूची बोलती है कि आम आम मतलब हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथते, इसे अशोक चक्र कहते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। ठीक है, तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, यह वहीं से लिया गया है, यह वहीं से लिया गया है। ठीक है, आगे है प्रणव। देखिए प्रणव क्या बोलता है कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आरासन्ति। अस्मिन् चक्रे मतलब इस चक्र में 24, चतुर्विंशति मतलब 24, आरा मतलब तिलियाँ, तो इस चक्र में 24 तिलियाँ हैं। ठीक है, मेरी भारतस्य, देखिए मेरी बोलती है कि भारतीय संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 के साल में, ठीक है, सर्वसम्मति से इस ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, इसके बाद तेजिंदर बोलता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। ठीक है, अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलकं समारोहपूर्वकं भवति। ठीक है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज को समारोहपूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम। ठीक है, मतलब तिरंगा झंडा विजयी हो, अर्थात तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो।